गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी को दिए हैं, एक आप भी ले जाइए। तो शालिग्राम की सेवा सबको करना चाहिए। बिना शालिग्राम की पूजा आप शालिग्राम सत्यनारायण भगवान की पूजा नहीं कर सकते हैं। जब तक सत्यनारायण भगवान की पूजा में शालिग्राम की प्रतिमा ना आए तब तक सत्यनारायण भगवान की पूजा पूरी नहीं होती। और मरते भक्त यदि शालिग्राम पर चढ़ाया हुआ तुलसी पत्र मुंह में चल जाए या स्नान कराया हुआ जल मुंह में चल जाए तो फिर इस संसार में नहीं आता। इतना महत्व है। यह शालिग्राम के दर्शन करके ब्रज जी तपस्या कर रहे थे। जब तपस्या कर रहे थे ना तो देखा ब्रज जी एक मृग जंगल के तरफ से आ रही हैं और उस मृग को एक शेर किया। शेर के भय से वो मृग गर्भवती मृग गंडकी में कूद पड़ा। गर्भवती मृग के गर्भ से बच्चा का जन्म हुआ। मृग तो उस पार चले गए लेकिन मृग का बच्चा इसी पार है, जल में छरपटा रहा। भरत ने सोचा हा कितना सुंदर ये बच्चा है। भरत जी चले गए, जल में से उस मृग के बच्चा को बाहर किया और उसके तन पर वस्त्र दे दिए, माला छोड़ दी। माला छोड़कर मृग की सेवा करने लगे। ए अंते यामती सागती। अब मृग की सेवा करते करते जो पूजा पाठ करना था वो भी भूल गए। जब मरने लगे भरत जी तो मरते वक्त याद आया अंते यामती है सागती। अब मेरा प्राण अंत हो रहा है। कल से इस मृग के लिए चारा कौन ला के देगा? इस मृग को भोजन कौन कराएंगे? इस मृग को नहलाएंगे कौन? अरे भैया मरते वक्त जो मृग को याद किया भरत जैसे संत, परिणाम क्या हुआ? अगला जन्म उसे मृग योनि में ले। मरते वक्त यदि घर में कुत्ता पालते हो ना, ध्यान रखना, लोग कुत्ता पालते हैं। महाभारत का स्वर्गारोहण चैप्टर में पढ़ना। यदि आप कुत्ता को स्पर्श कर दिए, आप 1 महीना के लिए देव कर्म से वर्जित हैं। इंद्र के स्वर्ग का दरवाजा बंद हो गया था। महाभारत के स्वर्गारोहण चैप्टर में वर्णन आया। यदि मरते वक्त सामने कुत्ता पड़ जाए तो क्या होगा जान लो। अरे घर में दीवार पर ठाकुर जी की प्रतिमा लगाओ, जगह जगह पर तस्वीर लगाओ, राम की, कृष्ण की, हनुमान की, भगवान की प्रतिमा लगाओ। प्यारे अपने गुरुदेव की प्रतिमा लगाओ ताकि नेत्र आपकी नजर कम से कम उस तस्वीर पर पड़े। और मरते वक्त जिसको याद करोगे वही योनि होना है। एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग दे, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। मृग शरीर मृग शरीर पा करके हजारों मृग के बीच से हटकर ये भरत जी जो मृग बने हैं वो एकांत हो जाते थे, परमात्मा का चिंतन करते थे। हे परमात्मा, कब इस योनि से मुझे छुटकारा मिलेगा? परमात्मा की कृपा हुई, वही मृग उससे अगले जन्म
जर भरत के रूप में अवतार लिए। बोलिए जर भरत जी महाराज की जय। आगे जर भरत और रहुगण की कथा आती है। जर भरत से हमारी पृथ्वी जुड़ी है और भारत के धरती पर प्यारे एक भरत नहीं 3 भरत। भारत की धरती पर 3 भरत हुए। एक जर भरत, एक शकुंतला नंदन दुष्यंत भरत और एक केकई कुमार। ये तीनों भरत योगी, एक कर्म योगी, एक भक्ति योगी और एक ज्ञान। इस तीनों भारत के नाम पर हमारा देश का नाम भारत देश पर है। भारत देश जो है प्यारे वो कर्म प्रधान देश है। हमारी पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं। 7 द्वीप में एक द्वीप जम्बू द्वीप है। हम लोग संकल्प पढ़ाते तो क्या कहते हैं, जम्बू द्वीपे भारतवर्ष। और जम्बू द्वीप में 9 प्रकार के वर्ष हैं। 9वां वर्ष जो है वो भारत देश है, भारत वर्ष है। बोलिए भारत माता की जय। भारत कर्म प्रधान देश है। भागवत में भारत के लिए बहुत बड़ा विस्तार में चर्चा आया है। अहो अणिमिखाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एका सुदित्र स्वयं हरि ये जन्म लब्धा नृसु भारिता जिरे मुकुंद से वयोपस्पृहा। देवता तरसते हैं किस देश में जन्म लेने के लिए, भारत देश में। मनुष्य शरीर मिले तो केवल भारत का धरती हो। भारत देश में मिलना, जन्म मिलना इतना आसान नहीं। जहां स्वयं भगवान अवतार लेते हैं, जहां भगवान समय समय पर आते हैं। और कब तो 15 अगस्त है ये, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, यह भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यह वह धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। यह वह धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा हर एक बाला, राधा हर एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
हे ओम हरि 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 ओम। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। प्यारे, भारत वर्ष मुझे मिले, भारत देश में मुझे जन्म मिले, इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। भारत देश में भागवत सुनने का सौभाग्य मिलता है। आप चले जाओगे पाकिस्तान तो वहां मिलेगा बाबा। इसीलिए देवता भी चर्चा किए हैं, भारत की भूमि पर सत्संग के माध्यम से हम जीवन को सुधार लेते हैं। संतों का दर्शन होता है, प्रभु का दर्शन होता है। कर्म प्रधान देश है। इसके आगे नरक इत्यादि की चर्चा आई है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, हे परीक्षित सुनो, हमारी भारत के भूमि के दक्षिण दिशा जो है, वो दक्षिण दिशा के 99 योजन के ऊंचाई पर नरक की द्वार है। वैसे तो 84 लाख जोनी हैं, तो 84 लाख नरक भी हैं, लेकिन उसमें से 28 घोर तम्बरीस, अंध तम्बरीस, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्र, कौन कौन जाते हैं नरक में बाबा? जो अनेक तरह की जो पाप करेंगे नरक की चर्चा आई है, वो नरक में जाते हैं। कुंभीपाक इत्यादि नरक के बारे में चर्चा आई है। इसलिए यदि आप बुरे कर्म करेंगे तो नरक का भोग भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो ब्राह्मण हो या वो क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र हो या साधु हो, कोई भी हो। जो जीव गलत कार्य करेंगे, बुरे कर्म करेंगे, उन्हें नरक की भोग भोगना ही पड़ेगा। कुंभीपाक नरक में जाना ही पड़ेगा, कराही में तलना ही होगा। बोलो राधे राधे। इससे आगे अष्टम अध्याय में हम प्रवेश करते हैं के चित्त केवलया भक्तया वासुदेव परायणे अर्धम धेनुपतिं वासुकर। एक सुखदेव जी सुनो, ये मन में काम प्रवेश की दो रास्ता है। एक आंख, दूसरा कान। इस आंख से जैसी विकृति देखोगे, वैसे विकार तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगा। अजामिल नाम के एक बहुत ही बड़े विद्वान, सुशील, प्रमीत भाषी पंडित जी थे। सब शास्त्रों का बोध, ज्ञाता, ज्ञान था, लेकिन एक दिन गणिका को देख उनके मन में विकृति उत्पन्न हुआ। गणिका से विवाह किया, गणिका से विवाह कर लिया अजामिल ने। गणिका के माध्यम से 9 संतान, 9 श्रावी दुराचारी। कुछ संत उस रास्ते से जा रहे थे, अजामिल के घर का अन्न ग्रहण किया, तो जिसका अन्न खाओ उसका उद्धार करना चाहिए। संत ने कहा, अजामिल 10वां संतान जो तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जन्म लेगा, उसका नाम तुम नारायण रख देना। 10वां संतान का नाम नारायण रखा। अब सबसे छोटा बेटा नारायण था। माता पिता का भी मोह सबसे छोटे पुत्र पर ज्यादा होते हैं। कोई बात हो तो छोटे बेटे को जल्दी पुकारते हैं, बेटा नारायण। जब 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 पानी भी पीना रहता है अजामिल को, तो बुलाता है, बेटा नारायण। भगवान नारायण सोच में पड़ जाती है, मुझे क्यों बुला रहा है ये पापी, ये नास्तिक जो बुरे कर्म करता है, जो डकैती करता है, जो सुरापान करता है, ये मुझे पुकार रहा है।
अंतोगत्वा जब मरने के समय आया, इतने पाप किया था अजामिल, इतने पाप किया था जो गणना नहीं किया जा सकता। यमराज के दूत आए प्राण लेने के लिए। अजामिल ने यमराज के दूत के देखकर इतने डर गए, जोर से पुकारा, नारायण नारायण नारायण। पुकारा अपने बेटे नारायण को। ये आवाज नारायण के धाम में पहुंचा। नारायण ने दिव्य पार्षद को भेजा, जो मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। अजामिल जैसे पापी जीव लेने के लिए भगवान के पार्षद आए। यमराज के दूत और भगवान के पार्षद में वहां लड़ाई हुई। भगवान के पार्षद ने कहा, तुम कैसे लेने आ गए? ये तो मेरा आदमी है, ये मेरा भक्त है, ये नारायण को पुकारा। यमराज के दूत ने कहा, ये आपका आदमी नहीं है, ये लाइसेंसधारी मेरा आदमी है, ये वेश्या से विवाह किया है, ये डाका डाला है, और ये कोई नारायण ऊपर वाले को नहीं पुकारा है, ये अपने बेटे को बुलाया। बोला, बेटे के ही बहाना, नाम किसका है? ये नाम तो परमात्मा का है। हमारे पूर्वज पहले पूर्वज नहीं थे जो अपने बेटे के नाम राम, श्याम, दामोदर, माधव, गोविंद इस प्रकार रखते थे। बेटी के नाम सीता, राधा, रुक्मणी, दुर्गा, इस प्रकार के नाम। अब तो फैशन आ गया है बाबा, नाम भी लोग स्टाइलिश गूगल से चुन कर रखते हैं। चिंटू, मिंटू, सिंटू, पिंटू, ऐसे ऐसे नाम हो गया। जथा नाम तथा गुणा, कभी भी नाम रखना भगवान के ऊपर, इस बहाने भी कम से कम मुख से 10 बार नाम निकल जाए ठाकुर की, ताकि तुम्हारा कल्याण हो जाए। आज भगवान के नाम के बहाने अजामिल को भगवान का धाम मिला। भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसिदसहु। भगवान का नाम जिस भाव से लोगे कल्याण ही करेगा। भगवान से बड़ा जो है प्यारे, भगवान का नाम है राम। एक तापस तिय तारी, राम एक तापस तिय तारी। नाम कोटि खल कुमति सुधारी। नाम एक हे राम एक तापस तिय तारी। नाम कोटि खल कुमति सुधारी। कलयुग के बल हरि गुण गाहा, गावहि नर पावहि भव थाहा। नाम लेत भव सिंधु सुखाए, विचार करो कभाई। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि राम गुण गाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय बीन हरण हनुमान। भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। इसलिए भगवान हर घर के कल्याण करने के लिए नहीं आ सकते हैं, लेकिन भगवान का नाम तो सभी के लिए है, हर घर के लिए है, हर मानव के लिए है, हर प्राणी के कल्याण के लिए है। इसलिए भगवान से बड़ा भगवान का नाम होता है। प्यारे, भगवान का नाम का सुमरन करो, नाम जाप किया करो। एक रामचरितमानस का प्रसंग आता है। वैसे कल हम राम कथा करेंगे। राम कथा में एक प्रसंग आती है, जब हनुमान जी महाराज राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाया था ऋषि पर्वत।
लेकर जा रहे थे तो राम जी हनुमान जी से कहते हैं, हे सखा हनुमान, तुमने तो अपने कंधे पे मुझे बिठा लिए हो, लेकिन मुझे बहुत डर हो रहा है कहीं गिर न जाओ, मुझे सही से पकड़ लो। हनुमान जी ने कहा, सरकार आप क्या कहते हैं, मैं आपको पकड़ूं? मेरे में सामर्थ्य कहां जो मैं आपको पकड़ सकूं? प्रभु यदि मैं आपको पकड़ूंगा ना तो मैं भटक सकता हूं, मैं गिर सकता हूं, मैं रास्ते भटक सकता हूं, लेकिन मेरे ठाकुर जिसे आप पकड़ लोगे वो संसार में कहीं नहीं भटकता, वो संसार में नहीं भटकता। तो भगवान उसे ही पकड़ते हैं जो भगवान का सुमरन करके, भगवान को सुमरन करोगे तो भगवान पकड़ लेते। अब भगवान जब देते हैं तो डायरी बनाकर नहीं देते हैं, परमात्मा जब देते हैं ना गिन कर देते हैं, ना तराजू किलो से तौल कर देते हैं। मेरे परमात्मा जब भी देते हैं दिल खोल कर देते हैं, दिल खोल कर देते हैं। कोई लेने वाला तो हो, इसलिए उस परमात्मा को शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहा, भगवान के नाम की महिमा को देखो परीक्षित, जो आज अजामिल जैसे पापी तर गए उसका उद्धार हो गया। उससे आगे शुकदेव जी महाराज ने दक्ष प्रजापति की और प्रसंग सुनाए। उनके 11,000 पुत्र जो विरक्त हुए उनकी कथा सुनाई। उसके बाद में दूसरा गुरु जो आए थे विश्व गुरु, उनकी कथा इत्यादि आई, वृत्तासुर इत्यादि की कथा आई है। इसके बाद में 49 मरुदगण की उत्पत्ति की कथा आती है, ये सब सुनाए हैं। बोले बोले वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम सप्तम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। आपने कल की कथा में सुना हिरण्याक्ष का उद्धार की कथा, लेकिन दीति के गर्भ से तो 2 जन्म लिए थे, एक हिरण्याक्ष और दूसरा का नाम हिरण्याकश्यपु। हिरण्याकश्यपु की पत्नी की नाम कयादु। कयादु के 4 पुत्र हुए, जिसमें एक पुत्र का नाम प्रहलाद। प्रहलाद नारायण के बहुत बड़ा भक्त था, हमेशा नारायण की चिंतन, नारायण का सुमरन करता था। एक बार पिताजी से कहने लगा, प्रहलाद पिताजी आप संसार के पीछे नहीं पड़ो, नारायण की चिंतन नहीं, नारायण के सुमरन करो। सर्वनम कीर्तनम विष्णु अस्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यमानिवेदनम। पिताजी नवधा भक्ति में पहला भक्ति श्रवण गोविंद की कथा को सुनो पिताजी, उन गोविंद की भजन करो और जिनकी कथा सुनो उनको हृदय में उतार लो। भक्ति की दूसरी लक्षण है कीर्तन, जिनकी कथा सुने उनकी कीर्तन करो। ये हिंसात्मक जो भावनाएं हैं उसको हृदय से निकाल दो। पिताजी तीसरी भक्ति है स्मरण, हर एक क्षण उस परमात्मा का स्मरण करो। एक एक भक्ति के बारे में बताए हैं, अंतिम भक्ति बताए हैं जो आत्मनिवेदन, सब कुछ भगवान को समर्पण कर दो। पिताजी प्रहलाद को मारने की तैयारी की, मेरे पुत्र होकर तुम मुझे उपदेश दोगे? प्रहलाद को मारने के लिए कभी जल के नीचे डुबाकर, कभी हाथी से कुचलवाया, तो कभी पेड़ से टांग दी,
एक बार तो होलिका को कहा इनको लेकर अग्नि में बैठ जाओ। होलिका को वरदान में चादर मिली थी, जो चादर ओढ़ करके यदि अग्नि पे बैठ जाएगी तो वो नहीं जलेगी। होलिका प्रहलाद को लेकर बैठी, होलिका के ऊपर से चादर उड़ गया, प्रहलाद के ऊपर आया, होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। जब कोई भी रास्ता नहीं मिला प्रहलाद को मारने के लिए तो बोला इसको अपने नजर से दूर कर दो। प्रहलाद को भेजा पढ़ने के लिए हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय में। वहां भी प्रहलाद गया, वहां भी शांति कहाँ, दिन रात भगवान का भजन करने लगा, भगवान का चिंतन, भगवान का नाम लिया। प्रहलाद ने अपने सभी सखा को किसी के हाथ में मजीरा दे दिए, किसी के हाथ में झैल दे दिए, सबसे कहा मैं जो जो कहूंगा वो आप सब कहना। सभी विद्यार्थी को लेकर के चले गए कीर्तन करने के लिए। प्रहलाद कर रहे हैं श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पढ़ो पोथी मेरा, पढ़ो पन्ने मेरा, पढ़ो पोथी मेरा, पढ़ो पन्ने मेरा। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। लिखो तख्ती में राम लिखो, लिखो तख्ती में राम, लिखो पन्नों में राम, लिखो तख्ती में राम, लिखो पन्नों में राम। बोलो मम्मी से राम, बोलो पापा से राम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। प्रहलाद श्रीमन नारायण नारायण का कीर्तन करता था। गुरु जी के कान में ये कीर्तन की आवाज पहुंची। गुरु ने सोचा ये कीर्तन कौन कर रहा है। गुरुजी ने 10 शिष्य को भेजा जो कीर्तन बंद करवा करके आओ। जो शिष्य गया बंद करवाने के लिए वो भी शुरू हो गए श्रीमन नारायण नारायण। फिर भेजे गुरुजी, फिर कीर्तन शुरू। अंत में गुरुजी ने सोचा मैं खुद ही चलकर देखूं। गुरुजी भी आए तो मुझे अपने ही रंग में रंग दे मेरा यार सांवरे। गुरुजी उसी रंग में रंग गए। गुरुजी भी कीर्तन शुरू कर दिया। ये कीर्तन की आवाज हिरण्यकश्यपु के कान तक पहुंचा। हिरण्यकश्यपु ने सोचा कीर्तन नारायण का नाम लेने वाला कौन है। हिरण्यकश्यपु ने एक हाथ में तलवार एक हाथ में गदा उठाया और गुरुकुल में आया। यहाँ तो देख रहे हैं गुरुजी भी बड़े भाव से नृत्य कर रहे हैं, प्रहलाद भी नृत्य कर रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण से भी कीर्तन कर रहे हैं।
हिरण्यकश्यप सोच रहे हैं कैसे बंद करवाऊं। यदि हिरण्यकश्यपु भी किसी को स्पर्श कर देते तो वो भी उस भक्ति के रंग में रंग जाते, वो भी श्रीमन्नारायण करते। लेकिन हिरण्यकश्यपु ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने गदा उठा करके जोर से जमीन पर पटक दिया। कीर्तन बंद हो गया। प्रहलाद को पकड़ लिए और कहा, हे दुर्वनीत मंदात्मन कुल भेद कराधमा स्तंभ बक्षा सनोद्भूतम निश्ये त्यादयमक्षयम्। अरे दुर्वनीत, अरे मंदात्मक प्रहलाद, मैंने तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश की पर तू नहीं माना। आज मैं तुझे यमराज के पास भेजूंगा। आज यमराज के पास जाने से कोई नहीं तुम्हें बचा सकता। बता, तू मेरे शत्रु का नाम लेता है, तू मेरे शत्रु नारायण का नाम लेता है। क्या आज तक तूने उस नारायण को देखा, दर्शन दिया? तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। आज पहले मैं तुम्हारे नारायण से ही निपटूंगा। बता प्रहलाद, जिस नारायण का तू नाम लेते हो वो नारायण है? प्रहलाद ने कहा, नो केवलम भवतस्मै राजन शौवे बलम बलिनाम चौपरेखा परे बरेणि स्थिर जंगमा ये ब्रह्मादयो वंश प्रणीता। पिताजी, नरेंद्र तो सर्वंतर्यामी, केवल मेरा मालिक नहीं, वो संसार के मालिक हैं, सबके मालिक हैं, जो सबके अंदर बोलने की कला शक्ति दी है, देखने की शक्ति प्रदान की है। वो नारायण सर्वत्र हैं, सब जगह वास है। बोला कहाँ है बताओ? प्रहलाद कहते हैं, सूर्य अनेक फिरे कन मांगत पे पद सुरसो स्वाद कहाँ पुण्य ताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी सी चार सिया राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रति खंभन में पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। पिताजी, नारायण इस खंभे में है। क्या कहा? तुम्हारा नारायण इस खंभे में है। जी जी जी। खंभे पर शस्त्र का प्रयोग किए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। जयकारा तो जोर से होती ही नहीं है, इस पंडाल से बाहर तक भी आवाज नहीं पहुंचती है। इतनी जोर से शब्द करते हैं। भगवान नरसिंह हुंबारुंब करते हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछे, दांत दिखाकर हुंबारुंब कर रहे। सब डर गए। हिरण्यकश्यप भी इतनी जोर से शब्द का गुंजायमान किए। विकराल स्वरूप दोनों का। सत्यम विधातु निज विद्य भासितम बयातिं च भूतेषु कलेषु जात्मना अदृश्यात्यभूत रूपरूपिहम् अस्तंभे सभायं मृगं च मानुषम्। अपने नन्हे से भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान आज खंबे से प्रकट हो गए हैं। बड़ा ही अद्भुत स्वरूप है भगवान का, बड़ा ही प्यारा स्वरूप है। शाम काल का समय, गोधूली का वेला, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिए और अपनी जंघा पे डाल दिया और कहा, सुन, अब तेरा अंत का समय आ गया, अब मैं तुम्हें मारेंगे।
हिरण्याकश्यप ने कहा, क्या आप मुझे मारेंगे? आपको नहीं पता मैंने ब्रह्मा से वरदान मांग रखा हूं। पहला वरदान मांगा हूं, ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। भगवान ने कहा, ना तो ये दिन है ना ये रात है, ये गोधूली का बेला है, तैयार हो जाओ मरने के लिए। कहा नहीं फिर भी नहीं मरूंगा। मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा हूं, ना मैं बाहर मरूंगा ना भीतर मरूंगा। भगवान ने कहा, ना ये बाहर है ना भीतर है, बीच देहरी है, चलो मरने के लिए तैयार हो। बोले नहीं मरूंगा। बोले क्यों? ब्रह्मा से वरदान मांगा, ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान ने कहा, ना तो मेरे पास अस्त्र है ना शस्त्र है, अपनी उंगली के नख से तेरी पेट को चीर करके तेरी अंतरी को बाहर करूंगा। कहा तब भी नहीं मरूंगा। मैं भगवान से वरदान मांगा हूं, नहीं मैं मनुष्य से मरूंगा ना पशु से। भगवान ने कहा, तुम्हें पशु दिखाई देते हैं कि मनुष्य? बोला तब भी नहीं मरूंगा मैं आपके हाथ। मैं ब्रह्मा से वरदान मांगा हूं, 12 महीना में किसी महीना में। भगवान ने कहा, 12 महीना नहीं मरोगे, 13वां महीना तो मरोगे। 13वां महीना तेरे जैसे पापी के तारने हेतु मैंने बनाया, जिसे लोंद के महीना कहते हैं, अधिक मास कहते हैं, पुरुषोत्तम का मास कहते हैं, मलमास कहते हैं। तेरे जैसे पापियों को उद्धार करने के लिए मैंने बनाया हूँ, चल मरने के लिए तैयार हो जा। कहा तब भी नहीं मरूंगा। मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा हूँ, विधाता की सृष्टि में बनाई हुई किसी भी वस्तु कोई भी चीज से नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा, सुन बहुत सुन लिया मैंने, विधाता मेरा मालिक नहीं है, विधाता का जन्म देता मैं हूँ, मरने के लिए तैयार हो जा। भगवान ने हिरण्याकश्यप का उद्धार किया। बोलिए हिरण्याकश्यप मर्दन भगवान की जय। हिरण्याकश्यप के उद्धार करने के बाद भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब साक्षात लक्ष्मी मैया आती हैं क्रोध शांत करने के लिए। साक्षात ही प्रेषिता देव दृष्टवा तनम महत भूतम अदृष्टा सुतं पुरवत्पात सानो के आय संस्था। तब भी क्रोध शांत नहीं हुई। तब भोलेनाथ ने कहा प्रहलाद को, प्रहलाद आप ही जाओ, हम लोगों के पास सामर्थ्य नहीं जो उनके सामने खड़े हो सके। प्रहलाद चले गए नरसिंह भगवान के पास। नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को पकड़ करके गोदी में बिठा लिए और अपनी जीभ से चाट चाट कर क्रोध को शांत कर रहे हैं। अनयेनाम अमृतं यथा, जैसे सर्प अमृत पीते हैं उसी तरह आज नरसिंह भगवान प्रहलाद को चाट कर क्रोध को शांत कर रहे हैं। अमृतस्य पुतः। अंत में प्रहलाद भगवान को प्रार्थना की। प्रहलाद प्रेखयामास ब्रह्म व्यवस्थिके मनतिके तात प्रेसमयोस पित्रो कृतवतम तपो। प्रहलाद जी के आंख से आंसू बह रही है और भगवान से कहते हैं, ब्रह्मा दया सुरगना मुनयोथ सिद्धा सत्वेकता नमतयो वचसा प्रवाहे नारादितुम पुरुगने रघुनापीयुपु चिंतुष्टुम रहती समय करे अग्र जाते। बड़े बड़े तपस्या करने के बाद भी आप जीव को प्राप्त नहीं होते। तपस्या करते करते जीव का अंत हो जाता है, लेकिन जल्दी मिलती है। आज ये बच्चा के मुख से निकला, आप खंभे में हो, आप खंभे से प्रकट हो गए प्रभु, खंभे से प्रकट हो गए। हे प्रभु, ब्राह्मण में 12 गुण होते हैं,
शम दम स्वाति है अध्ययन त्याग संतोष तितिक्षा प्रसय विद्या आत्मज्ञान अनसूया। इन 12 गुणों से संबित ब्राह्मण यदि आपके चरणों में प्रीति नहीं करता तो वो ब्राह्मण जैदा वंदनीय नहीं हो सकता, वह असभ जाति में जन्म लेने वाला हो जाता है। प्रभु हमारी आपकी मेल का वो तो आपने सदा चरने विचरने आप कृपा कर दिए मेरे क्वाहम रजब प्रभवई जात सुरेतर कुले कतबानुकंपा नो ब्रह्मा ब्राह्मणो न तू भवस्य न वै रमायो यन मेरे सरसी पर प्रसादा। कहाँ रजोगुण से उत्पन्न तमोगुण प्रवृत्ति वाला मेरा परिवार, राक्षसी कुल में मेरा जन्म, प्रभु मेरे पिता मरते मरते तक आपसे बैर की और आपसे बैर करने वाला का अंत हो जाता है, जो मैंने आप आज अपनी आंखों से। लेकिन मुझे तो आप सेवक बना लो, मुझसे कोई अपराध नहीं होना तो ना क्षमा कर दो। भगवान ने कहा नहीं बोला समदर्शी मोही सब कह सबको सेवक प्रिय अनन्य गति सो। प्रहलाद धन्य हो तुम। प्रहलाद कहते प्रभु परिस्थिति बहुत खराब है, इंद्री अपने ओर खींच रहा है, ये इंद्री को जीतना सबके बस की बात नहीं। प्रभु लोग इंद्रियों को संसार की वस्तुओं में लगा देते हैं। प्रभु एक ही आशीर्वाद मुझे आप दीजिए, मेरा हर इंद्री आपके चरणों में आपकी सेवा में लगे। हे ठाकुर मेरा अंत भी होना तो आपकी दर्शन। भगवान ने कहा प्रहलाद मांगो क्या चाहते। प्रहलाद ने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा बोलो जो चाहिए आज दूंगा। प्रहलाद ने कहा प्रभु यदि आप देना चाहते हैं ना तो मुझे धन दौलत रुपया पैसा की आवश्यकता नहीं है। मेरे पिता बुरा हो या भला मेरे जन्मदाता थे। मेरे पिता आपसे शत्रुता किया, आप मेरे पिता को नरक नहीं भेजो, नरक नहीं भेजो। यदि नरक भेजना है तो पिता के बदला उनके पुत्र को ले चलो। मैं नरक जाऊंगा अपने पिता के लिए। भगवान के आंख से आंसू। धन्य हो प्रहलाद, तुम धन्य हो जिस कुल में तुम्हारे जैसे पुत्र जन्म ले ले वो कुल पवित्र हो जाता है, वो कुल निर्मल हो जाता है। जिस पिता ने तुम्हें अनेकों बार मारने की कोशिश की, उन पिता के लिए नरक जाने के लिए तैयार हो। आज तुम्हारे पिता को तो नरक नहीं भेजूंगा, लेकिन आज इस राक्षस वंश के 21 पीढ़ी का मैं उद्धार करूंगा। जिस वंश में तुम्हारे जैसे पुत्र का जन्म हो जाए, उस वंश का 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा। जो आज तुम्हारे पिता सहित 21 पीढ़ी का वंश में जितने लोग हैं सबका हम उद्धार करते हैं, सबका उद्धार कर दिए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय, वृंदावन बिहारी जय। प्रहलाद वहां से घर आए,
भगवान की भक्ति में लगे, बड़ा सुंदर अपना राज पाठ करके चले गए। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। 5-10 मिनट और है, आप लोग हड़बड़ाए नहीं। 5-10 मिनट के बाद आरती करेंगे, क्योंकि आज वामन भगवान की चरित्र तक कथा लेकर के जाएंगे, तभी कल राम कथा सुनाएंगे। इससे आगे गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। भगवान को हम लोग कब याद करते हैं? जब दुख होती है। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख जहां भगवान का सुमरन होगा ना, वहां संपत्ति की अभाव नहीं होगा। सुंदरकांड में लिखा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। इसलिए भगवान का गज मने हाथी, इंद्र मने राजा। जो हाथी का राजा हो उसे गजेंद्र कहते हैं। त्रिकूट पर्वत पर ये गजेंद्र जी रहते हैं। त्रिकूट पर्वत जो 3 पर्वत से मिलता हो, इस त्रिकूट पर्वत पर गजेंद्र नाम की हाथी रहते हैं। इस हाथी की 50 पत्नी, 150 बच्चे। एक दिन हाथी सरोवर में गया स्नान करने के लिए। सरोवर में स्नान जब कर रहे थे तो जंगल के चारों तरफ से जितने हाथी थे इस गजेंद्र की जय जयकार कर रहे थे। गजेंद्र महाराज की जय। इस गजेंद्र को अभिमान हो गया, इस जंगल में भी सब मेरा जय जयकार करता है। और अभिमान को तो भगवान तुरंत तोड़ देते हैं। हाथी के चरण में एक ग्राह आया और हाथी के चरण पकड़ करके उसका रक्त का शोषण करने लगा। हाथी कमजोर महसूस करने लगा, तब अपने पुत्र से मदद मांगा। पुत्र भी सूर पकड़ के खींचा, पत्नी भी खींची, लेकिन तब भी हाथी नहीं निकल पाया। तब सोचा ये गजेंद्र जी जब पत्नी भी छोड़ दी, पुत्र भी छोड़ दिया इस अवस्था में, तो दुनिया क्या मदद कर सकता है? बेटा भी कहा अब ये निकलने वाले नहीं है, ये यहीं मर जाएंगे, चलो घर। पत्नी भी चली गई तो ये दुनिया से क्या मदद करेगा? जिसे मैं अपना पत्नी अपना बेटा समझता हूँ वो मेरा नाटक था। अब दुनिया से मदद नहीं मांगना, अब दुनिया बनाने वालों से मदद मांगना है, जो परमात्मा इस संसार को बनाया है। अब मुझे उससे मदद मांगना है, उस परमात्मा से मदद मांगे हैं। गोविंद कहते हैं, जब गो कहा इतने में गोविंद तैयार हो गए। गरुड़ जी को बुला रहे हैं, जल्दी आओ, मेरे भक्त मुझे पुकार रहे हैं। गरुड़ जी को अभिमान हो गया, जल्दी भगवान को जाना होता है तो मुझे बुलाते हैं। अरे मैं साधारण आदमी थोड़ी हूँ, त्रिलोकी नाथ को लेकर के उड़ता हूँ। भगवान समझ गए गरुड़ को अभिमान हो गया। भगवान ने गरुड़ के शरीर पर 2 उंगली रख दी, बोला उड़ो तो। गरुड़ जी पंख फैलाने लगे, क्यों उड़ पाएंगे? बोला क्या कहा? त्रिलोकी नाथ को लेकर उड़ रहे हैं? अरे तुम क्या मुझे उड़ाओगे? मेरे प्रताप से, मेरे प्रभाव से मैं तुमको उड़वाता हूं, तुम मुझे उड़ाते हो। भगवान गजेंद्र जी के पास आए, ग्राह सहित खींच लिया, ग्राह को सुदर्शन चक्र से अलग किए और गजेंद्र के प्राण को बचाया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस गजेंद्र मोक्ष की कथा, इसकी पारायण पाठ श्राद्ध स्थल में यदि करवाया जाए या किसी की प्राण जब अंत होने लगे उस समय यदि गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुन ले तो वह व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है। जिस तरह गजेंद्र महाराज का मोक्ष हुआ उसी तरह उनका मोक्ष होता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। इससे आगे दुर्वासा ऋषि एक
बैकुंठ गए थे। भगवान ने अपने गले के माला दुर्वासा जी को पहना दी। दुर्वासा जी क्या किए, वो माला लेकर आगे इंद्र के पास, इंद्र को पहना दी। इंद्र ने क्या किया, उस माला को उतार कर रख दिया। वो माला नीचे गिर गया। एक हाथी ने उस माला को अपनी पैर से तोड़ दी। ये माला किनके गले के हैं? भगवान के गले के। अब भगवान की गले की माला एक हाथी के पैर से लगा, यानी अब लक्ष्मी जाने की समय आ गया, इंद्र के राज्य जाने का समय आ गया। इंद्र के राज्य पर राजा बलि का कब्जा हो गया। प्रहलाद का पोता विरोचन के पुत्र राजा बलि का कब्जा हो गया। अब तो राजा बलि राज छीन लिए, दैत्य सम्राट हो गए। फिर देवताओं को लक्ष्य करके प्रभु ने समुद्र का मंथन किया, बासुकी नाग को बनाया रस्सी और मंदराचल पर्वत को बनाया रही। समुद्र मंथन शुरू हुआ, लेकिन उनमें से अमृत निकलना तो दूर की बात, जहर निकल गया। अब जहर कौन पिएगा? जहर देख के सब भागने लगे, कोई नहीं पीने वाला था। भोलेनाथ ने कहा, लो मेरे भोले शंकर भोले बाबा, जर को उठाया, विष को उठाया, पान करने लगे तो एक बूंद इस धरती पर गिर गया, जिसी के कारण सर्प में, मनुष्य में, चींटी, अनेक प्राणियों में थोड़ा थोड़ा विष भरा हुआ है। और भगवान शंकर जो पान किए हैं तो भगवान का कंठ नीला हो गया, जिससे भगवान का नाम नीलकंठ पड़ा। बोलिए नीलकंठ महादेव जय। उसके बाद उनमें से कामधेनु गाय निकली, जो ऋषि को प्रदान किया गया। धनुष निकला, चंद्रमा निकली, कई प्रकार के रत्न निकली। उसके बाद अप्सरा निकली, लक्ष्मी निकली, लक्ष्मी नारायण को प्रकट किया गया। अब अमृत लेकर के देवता दानव दोनों में लड़ाई हो रही। भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया। बोलिए मोहिनी भगवान, मोहिनी के रूप धारण करके अमृत को बांट दिए। अब देवता सब अमृत पान कर लिए, देवता अमर हो गए। अब तो राजा बलि के मन में चिंता हो गया। राजा बलि ने अपने गुरुदेव के चरण पकड़ के कहने लगा, गुरुदेव, देवता लोग तो अमृत पीकर अमर हो गए, अब तो देवता से कभी हम लड़ेंगे तो जीत ही नहीं पाएंगे, देवता तो हमें हरा देंगे। गुरुदेव मुझे एक बात बताइए, देवता को परास्त कैसे किया जाए? शुक्राचार्य जी कहते हैं, राजा बलि, देवता को परास्त करना चाहते हो तो 3 कार्य करो। ध्यान देना, 3 कार्य। पहला कार्य गौ की सेवा। यदि आपने गौ की सेवा कर लिए, आपके घर में गौ माता है तो आपका घर गाओ विश्वस्व माता, विश्व की माता, विश्व की जननी। गौ की सेवा, गुरु की सेवा और संत की सेवा जो कर ले, उनके डर से देवता भी कांपते हैं। 3 की सेवा करने से देवता भी थर थर कांपते हैं। इस 3 का सेवा करो, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें विजय होगा। राजा बलि ने गौ का सेवा, गुरु की सेवा, संतों का सेवा करने लगे। अब राजा बलि यज्ञ पर से यज्ञ करने लगे। 99 यज्ञ कर लिया था। इधर देवता के माता जो अदिति है, उनके मन में चिंता हुआ,
मेरे पुत्र से इसका इको कम कीजिए ने भाई, ध्यान भी नहीं देते कितना इको है इसमें, आवाज रिपीट दे रहा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। देवता के माता अदिति चिंता में पड़ गई, मेरे पुत्र इंद्र से अब राज ना चल जाए। कश्यप जी से कहते हैं को देहो भौक्ति को अनात्मा को चात्मा प्रकृते परः कस्य के पति पुत्राद मोह एव कारण। मेरे घर में ऐसे वीर पुत्र जन्म लेते जो राजा बलि के जग को विध्वंस करते और मेरे इंद्र को राज बचाते। कश्यप ऋषि ने माता अदिति से कहे हैं देवी क्या पुत्र के चक्कर में परी हो, ये पुत्र मोह का कारण है, और नहीं मुझे पुत्र चाहिए। बोला यदि पुत्र चाहती हो तुम फागुन मास में शुक्ल पक्ष के परीव तिथि से लेकर द्वादशी पर्यंत पयोव्रत करो, जिससे तुम्हारे गर्भ से सुंदर पुत्र जन्म लेंगे। माता अदिति व्रत की हैं, यज्ञ यज्ञ पुरखा तीर्थ पाद तीर्थ सर्व श्रवण मंगल नामधेय आप नलेक ब्रजना नोपसमोदयाद्य सन्नना कृष भगवान श्री दीननाथ। माता अदिति के महल में आज भगवान आ रहे हैं। श्रोणायाम श्रवणं द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्याश्च जन दक्षिणा। भादव का महीना जो है ना बड़ा ही प्यारा भादव का महीना, किशोरी श्री राधा रानी की अवतार भादव महीना। मेरे बांके बिहारी कन्हैया आए हैं भादव के महीना, बलराम जी आए भादव के महीना में, सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाया भादव के महीना में। भगवान वामन कहते हैं मैं क्यों जाऊं दूसरे महीना में, मुझे भी पसंद है भादव। भगवान वामन भी अवतार लिए हैं भादव की महीना में। भादव मास द्वादशी तिथि दिन के ठीक 12 बजे भगवान नारायण देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए माता अदिति के महल में प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की जय। बड़ा सुंदर सुंदर वामन भगवान की गाल, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, मुट्ठी जैसे पेट। वामन भगवान को माता अदिति ने कोपिन पहनाई है। बृहस्पति जी आकर के जन्म दिए हैं, दिशा के स्वामी जगतपति छत्ता दिए हैं, ब्रह्मा जी कमंडल, सप्तऋषि कूसा खरां। लेकिन आज भीख कौन देंगे, भिक्षा कौन देंगे? क्योंकि भगवान नारायण ही वामन बने हैं। तो नारायण के पति कौन, पत्नी कौन? लक्ष्मी। एक पत्नी अपने पति को भीख मांगते हुए देख सकती है क्या? पत्नी कभी अपने पति को भीख दे सकती है? लेकिन लक्ष्मी मैया हमेशा ताना देती थी। पार्वती मैया से मिथिला का भाव है, वो मिथिला की भजन के माध्यम से उसका भाव है बड़ा सुंदर। अंगने अंगने भीख मंगई छो लेने मरुआ धान गे, लेने मरुआ धान गे। अंगने अंगने भीख मंगई छो लेने मरुआ धान गे, लेने मरुआ धान गे। भाल चंद्रमा तिलक बिराजे, भांगक रकटल प्राण गे, भांगक रकटल प्राण गे। सुनई छलिए भोला बर
दयालु छे गे बहिना दुखिया के करे छे उदार। तब पार्वती माता को उल्हना देती थी, लक्ष्मी मैया आपके पति तो भिखमंगा हैं, भीख मांगते हैं। माता पार्वती सोचती हैं लक्ष्मी मैया तो भिक्षा नहीं देगी, मौका बढ़िया है, मैं जाकर के भगवान वामन को भिक्षा दे देती हूँ। उमा मैया आती है, भिक्षा दे दी। अब जो लक्ष्मी मैया मुझे ताना देगी तो मैं भी कहूंगी तुम्हारे भी पति भीख मांगने आए थे, मैं खुद भिक्षा दी हूँ। इसीलिए माता उमा ने आज भिक्षा प्रदान दी। भगवान वामन ने कहा अब मुझे यहाँ से जाने दो। राजा बलि के यहाँ हरि वामन का भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए। हरि वामन का वेश बनाया, वामन को छलने आया। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन के वेश बनाया, बलि राजा को छलने आया। छोटे छोटे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ। हाथों में कमंडल लाए, बलि राजा को छलने आए। हाथों में कमंडल लाया, बलि राजा को छलने आया। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए। शोभे और जनेऊ सजे, माथे तिलक सजे और जनेऊ सजे। माथे तिलक सजे, सिर पर जनेऊ सजे। माथे तिलक सजे, कंधे जनेऊ धरे। माथे तिलक सजे, कंधे जनेऊ धरे। पाँव में खराओं सजाए, हरि वामन बन के आए। पाँव में खराओं सजाए, राजा बलि को छलने आए। राजा बलि को छलने आए, राजा बलि को छलने आए। राजा बलि के यज्ञ मंडप में पहुंच गए। राजा बलि ने कहा स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मणम किम करवाणते, ब्रह्म ऋषि नाम तव साक्षान्मये प्रबोधनम। आज धन्य हैं हम, आज मेरे पितर तर जाएंगे, आज मेरा कुल पवित्र हो गया। ऐसा ब्राह्मण का बालक मेरे यज्ञ मंडप में आया है। शुक्राचार्य जी से राजा बलि ने कहा गुरुदेव देखिए तो कैसा ब्राह्मण का बालक मेरे जग मंडप में आया है। आज तो लगता है मेरा जग सफल हो गया। लगता है कोई देव आए हैं, कोई देवता आए हैं, लगता है सूरज आ गए हैं। शुक्राचार्य ने कहा सूरज नहीं तो चंद्रमा जरूर होगा, मुझे भी ऐसा लगता है। भगवान पास में पहुंच गए। भगवान ने सोचा किसी को ठगना रहता है तो थोड़ा नाटक करना पड़ता है, ऐसे लोग नहीं माल देते हैं। भगवान ने आंखें बंद करके झूठ मूठ का माला फेरना शुरू कर दिया।
अब तो राजा बलि की श्रद्धा बढ़ गई। राजा बलि कहने लगे, प्रभु मांगो क्या चाहिए? गाम का जन्म गुण धाम मिष्ट तथा भये विप्रकन्या ग्रामान समृद्ध दुर्गान गजाद समृद्धि संप्रतीक्षा। आप कहो तो मैं आपको 2-4 हजार गोदान दे दूं, आपको तो सोने के महल बनवा करके आपको दान दूं। अच्छा, आप दान क्यों नहीं लेते? आपका विवाह नहीं हुआ इसलिए। आपको तो मैं आपका विवाह करवा दूं ब्राह्मणी की लड़की से। भगवान ने कहा विवाह में मुझे नहीं पड़ना, बोले ले लो ने कुछ दान थोड़ो सो जो लेना। भगवान ने कहा सुनो, बड़ी तब से दान के बात करती हो, तुम ही हो विरोचन के पुत्र राजावली। देखो मैं तो दान लेता नहीं, ज्यादा लूंगा तो मेरा नियम बिगड़ जाएगा। ऐसा करो 3 पग भूमि तुम मुझे दान में दे दो। भगवान ने कहा, भगवान से कहने लगा राजा बलि, प्रभु आपको मांगना भी नहीं आता, ब्राह्मण के बालक तो पेट से सीख के आते हैं मांगने के कला। आप कैसे ब्राह्मण हैं, त्रिलोकीनाथ के पास आए हैं मांगने के लिए 3 पग भूमि। भगवान मने मन कहा त्रिलोकीनाथ बनते हो, अभी ये निकल जाएगा 5 मिनट में तुम्हारा त्रिलोकीनाथ बनना, अभी तुम जान जाओगे मैं कौन हूं। बोला प्रभु एक काम कीजिए ना, आपके पैर तो छोटे हैं, मेरे पैर से आप 3 पाँव ले लीजिए। बोले नहीं नहीं, मेरे ही पाँव से मुझे रहना है, मेरे पाँव से। बोला 3.5 ले लीजिए। बोले नहीं नहीं 3 पर। तस्मात् ततो महिमिकदो वृणे हम बरदर्श भात पदानि त्रीणि दित्रित सम्मितानि पदा मम। 3 पद चाहिए। यहाँ एक दोहा है, पहले ही बता दूं, इस दोहा को कोई अपने ऊपर नहीं लीजिएगा। इस दोहा को कोई आदमी अपने ऊपर नहीं लीजिएगा। एक बात है, अग्रिम बुद्धि बानिया, बनिया का बुद्धि बड़ा तेज होता है, कहीं नुकसान नहीं चाहता है करना। अग्रिम बुद्धि बानिया, मध्यम बुद्धि जाट। यादव जी सब जो होते हैं सुनते रहते हैं, एक ही बार वो नाक की तरफ फुफकार मारते हैं। अग्रिम बुद्धि बानिया और बढ़िया कभी लड़ाई नहीं करना चाहते, कोई भी काम प्रेम से करवा लेते हैं। बड़े से असंभव काम को बढ़िया संभव बना लेते हैं। किसके द्वारा? बातों के द्वारा। बड़े चतुर चालाक होते हैं बात में। अग्रिम बुद्धि बानिया, मध्यम बुद्धि जाट, तर्क बुद्धि तर्क करा बामन चौपट। अरे बलि तर्क करो, शुक्राचार्य जी कहते हैं तर्क करो। जिसको हम लोग ब्राह्मण समझ रहे हैं, ब्राह्मण नहीं है। ये सब कुछ आज लेकर के जाने वाले हैं। ये छलिया है, ये कृपण है। भगवान ने कहा समय क्यों लगा रहे हो, जल्दी संकल्प करो। ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम त्रीणि पृथ्वी अहम संप्रददे। 3 भूमि का संकल्प करो। अरे संकल्प की बात करता है, ब्राह्मण का बेटा रहता तो संकल्प नहीं करता, जो मिलता लेके चला जाता। ये नारायण है। एक बेरोचने साक्षात भगवान विष्णु रब्बयः कस्यापादिते जातो देवा नाम काल साधक। ये देवता के काज सिद्ध करने के लिए आए। जानो तुम इसे, बोलो दूसरे दिन देंगे, झूठ बोल दो। राजा बलि ने कहा झूठ बोलूंगा तो पाप चढ़ेगा। बोला सुनो, 8 जगह मैं झूठ बोलने के लिए कहता हूं, जहां झूठ बोलने से किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। 8 जगह हम कहते हैं तो लोग अपने तरफ से 1 0 बिठा लेते हैं। आप आगे 80 तो हो ही गया, मेरा काम चल जाएगा। कहां कहां झूठ बोलना चाहिए? स्त्री सनर्म विवाहे चो विद्यर्थी प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतम स्याजुगुषितम। यदि समाज की कोई स्त्री गलत कार्य करके आ गई है, समाज में कोई अगर सुनते हैं तो उसकी बदनामी होती है, तो झूठ बोल करके उस बात को दबा दो। जो ऐसा नहीं हुआ था, ऐसे ही अब बात था। किसी की इज्जत पे दाग नहीं लगने दो। किसी की बेटी के विवाह करवाने में यदि झूठ बोलना पड़े, हम तो कहते हैं मार भी खाना पड़े तो खा लेना।
किसी की बेटी की विवाह में झूठ बोलना पड़े, वो भी झूठ से पाप नहीं लगता। कोई गौ की हत्या कर रहे, यदि झूठ से गौ हत्या से बच जाए तो झूठ नहीं कहलाता है। कोई ब्राह्मण की हत्या करता हो, ब्राह्मण को मारता हो, यदि एक झूठ बोलने से ब्राह्मण की जान बच जाए तो झूठ बोल दो। कोई निर्दोष को यदि फांसी पर रहा हो, यदि एक झूठ से फांसी से बच जाए तो झूठ बोल दो। झूठ नहीं कहलाता। किसी जीव की हत्या हो रहा हो, वहां झूठ बोलकर उस जीव की रक्षा करो। देश के राजा को यदि कोई ठगने के लिए आ जाए तो झूठ बोलकर राजा को बचाओ। ये राजा ही नहीं रहेगा तो प्रजा कहां? बलि आप राजा हो, आप अगर भिखमंगे हो जाओगे तो हम लोग कहां जाएंगे? इसीलिए झूठ बोलो। ये झूठ नहीं कहलाता। राजा बलि ने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे दोनों हाथ में लड्डू हैं। यदि ये ब्राह्मण होंगे तो 3 से सवा 3 नहीं लेंगे। अगर ये नारायण होंगे तो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा भगवान नारायण राजा बलि से भीख मांगने आए थे 3 पग भूमि, मेरे दोनों हाथों में लड्डू है। संकल्प होने लगा। जब संकल्प होने लगा तो शुक्राचार्य क्या के कमंडल में प्रवेश किए। भगवान ने गुस्सा से आंखें फोड़ दी। संकल्प हुआ। अब कहता है जो संकल्प हो गया अब नाप लीजिए प्रभु, जहां से नापना है। राजा बलि से भगवान ने कहने लगा बलि इतने बड़े दान किए हो, भूमि दान, आशीर्वाद तो लो मुझसे। जैसे ही चरण पकड़ने के लिए आए हैं बलि, भगवान वामन का शरीर विराट हो गया, करोड़ों किलोमीटर लंबा। बोलिए विराट भगवान की। एक चरण में भगवान नीचे के लोग, दूसरे चरण में भगवान ऊपर के लोग नापने लगे ना, तो ब्रह्मा जी जाकर के चरण धोली। श्रम जल बिंदु कमंडल राख्यो। भगवान विष्णु के चरण में ही गंगा की वास है, जिसकी कथा आप कल सुनेंगे। गंगा को वामन भगवान के चरणों को धो करके ब्रह्मा जी अपने कमंडल में रख लिए। 2 ही पग में सब कुछ नाप लिए। बलि के पास भगवान खड़े हो गए। बलि तीसरा पांव कहाँ रखूं? संकल्प पूरा करो नहीं तो नरक चलो। राजा बलि ने कहा प्रभु नरक जाने का भय नहीं, नरक जाने से डर नहीं लगता। डर तो लगता है कहीं मेरा वचन न झूठा रह जाए। लोग क्या कहेंगे? 3 पग भूमि देने का संकल्प किया था, 2 पग में ही छोड़ दिया। प्रभु एक बात मुझे बताओ, धन बड़ा होता है कि धन की मालिक? भगवान ने कहा धन बड़ा नहीं होता है, धन का मालिक बड़ा होता है। धन से मालिक नहीं आ सकता, लेकिन मालिक के द्वारा धन आ सकता। भगवान ने जैसे ही ये बात कहा, राजा सिर झुका लिए और कहा प्रभु अभी तक तो मेरे धन को आप नापे हैं, धन का मालिक मां की है। तीसरा चरण मेरे सिर पर रखे। राजा बलि आज अपना शरीर भी दान करने लगा। भगवान ने कहा बलि तुम धन्य हो, धन्य हो, मैं तेरा परीक्षा ले रहा था। जाओ तुमको पुनः मैं ये राज्य वापस देता हूं। राजा बलि ने कहा अब मुझे राज्य दान दी हुई वस्तु नहीं चाहिए, मैंने दान दिया। भगवान ने कहा ये नहीं चाहिए तो जाओ मैं तुम्हें सुतल लोक का राज्य दान में देता हूं, भोगो। राजा बलि ने कहा मुझे सुतल लोक में नहीं जाना, अब तो मुझे आपको छोड़ना नहीं, चरण पकड़े रहूंगा, जहां जहां जाइएगा आपके साथे जाऊंगा। भगवान ने कहा ये तो और दिक्कत हो गई। कहा नहीं दिक्कत हुई, मुझे ले चलो ने, आप जहां ले चलोगे। भगवान ने कहा जाओ सुतल लोक। राजा बलि ने कहा एक ही शर्त पे जाऊंगा, वहां मेरे साथ आप रहोगे। भगवान राजा बलि के साथ सुतल लोक चले गए, वहां रहने लगे। लक्ष्मी मैया के पास सब देवता
आकर कहने लगे माता जी आपके पति देव तो नारायण तो राजा बलि की चाकरी करते हैं, सुतल लोक में नौकरी करते हैं भगवान नारायण। लक्ष्मी मैया आकर के देखती हैं नारायण को आगे पीछे करते हुए। लक्ष्मी मैया ने श्रावण के पूर्णिमा के रोज आती हैं, राजा बलि के कलाई पर राखी बांधी और वहां से नारायण को लेकर भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। आज वहां से लेकर के नारायण को चले गए। बोले लक्ष्मीपति नारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री। आज की कथा का विश्राम ही हम दे रहे हैं और कल की कथा हम सुनाएंगे भगवान राम के पूर्वजों की चरित्र, फिर राम कथा, राम जन्म, राम विवाह, राम वनवास, सीता हरण, लंका दहन, रावण मरण, राम राज तिलक, लव कुश जन्म। संक्षिप्त में कल राम कथा और परसों ठाकुर श्री कृष्ण कन्हैया का प्रकट उत्सव मनाएंगे। ये सब मिलकर आरती करें और प्रसाद लेकर जाएंगे। और कल प्रातः काल जो शिव महापुराण की कथा होती है, आप लोग लेट आते हैं, आप लोग को जो समय दिया गया है 6:30-7 बजे तक आ जाएं। और कल शिव महापुराण का मात्र एक कथा होगा, एकादशी होने के कारण कल भागवत महापुराण के भी कुछ कथा सुनाई जाएगी। जय जय श्री राम। पंडित जी आरती। ओम चंद्रमा मनसो जाचक्षुः सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ओम अग्निदेवता पादो देवता सूरजो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्य देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवता इंद्रो देवता वरुणो देवता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते, पापियों को पाप से है तारते। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग की मंगल में आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, पापों को मिटाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।
ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। ये मधुर बोल जगफंद खोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जग की मैया की आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। जय जय श्री राधे 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 राधे, बोलो 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 राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे। जय जय श्री राम।